हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वीडियो की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें देखिए हम पंचायत को देखेंगे, पंचायत समितियां हैं, फिर और भी जितने संवैधानिक या संवैधानेतर संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके से भी जो क्वेश्चन बन जाएगा उसको हम कवर करेंगे। और लास्ट में आपका जितने भी संविधान जो लिए गए हैं कि किस देश से कौन सा संविधान की स्रोत लिए गए हैं उसको हम देखेंगे। और फिर इसके अलावा भाग वगैरह जो भी हैं इसको कवर करेंगे। देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, आपका पहला तथ्य दिया हुआ है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, रिपन है। शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। पंचायत की अवधि कब होती है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक ये होती है। ठीक, अगर विघटित होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, तो पूछ लेता है। ठीक, 243 चौ में पंचायत सदस्य के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये किस अनुच्छेद में, 243 चौ में। देखिए, वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वें आपके संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ठीक, इसका वर्णन अनुच्छेद 326 में है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको याद रखिए। वही टॉपिक उठाए हैं जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड हैं। नेक्स्ट हैं, अगला देखते हैं। वर्तमान में ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, इन राज्यों में जो है आपका छोड़कर, और दिल्ली को भी छोड़कर, बाकी में जो है आपकी क्या है, पंचायत है, लेकिन यहाँ पे पंचायत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है पंचायत संबंधी समितियाँ, इसको भी पूछ देता है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। PVK राय समिति 1985 में। LM सिंधवी समिति 1986, कहीं कहीं 87 देता है लेकिन 86। PK थुंगन समिति ये 28 में। ठीक, नेक्स्ट हम और कुछ देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक है, याद रखिए। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसके बाद जब पंचायत अधिनियम निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। और याद रखिए, केवल पंचायत में ही महिला आरक्षण की व्यवस्था है 1/3, बाकी न तो लोकसभा में है न तो राज्यसभा में, किसी में नहीं है। तो पंचायत में जो है आपका इसका व्यवस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, चुनाव आयोग। अब देखते हैं चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में है, तो आपका ये चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग आपका 300 किसमें है, 24 में है। कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो कार्यकाल आपका कब है, तो ये कार्यकाल आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष है। ठीक, अब इसमें बात किया जाए स्थापना, तो 1950 में स्थापना हुई थी। स्थापना के समय एक सदस्य था। ठीक, अब वर्तमान में देखेंगे कई लोग उसमें हैं, और 1989 में ये बहुसदस्यीय बना दिया गया है, याद रखिएगा। 1989 में ये बहुसदस्यीय। प्रथम चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, 25वें क्रम के हैं। ठीक, और देखिए इसका जो है अगर देखा जाए तो इसका कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव करना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव करना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पे ये 25वें हैं। ठीक, ये 25वां क्रम भी याद रखिएगा। पहले आपके सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग की बात किया जाए तो वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 380 में है आपका। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कुल सदस्य आपके 5 होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1950 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये केसी नियोगी थे। और वर्तमान में KN सिंह है 15 में। और इनका कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा होता है। इसका क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच। 14वें की बात किया जाए, यहाँ पे 14वें की बात किया जाए तो YB रेड्डी हैं। कौन है, YB रेड्डी हैं, याद रखिएगा। 14वें आपके YB रेड्डी हैं। ठीक,
और ये चीज़ ये पूछता है केंद्र राज्य के बीच जो है मुख्य कार्य इसका बंटवारा है, वित्त का बंटवारा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब राज्य चुनाव आयोग की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 243 के में है, ठीक, 243 के में है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इनका कार्य क्या है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव कराना होता है। किसका, राज्य चुनाव आयोग का। अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद कौन सा है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं आपका अंतर्राज्यीय परिषद। अब अंतर्राज्यीय परिषद की बात किया जाए, अंतर्राज्यीय परिषद, नेक्स्ट में राज्य चुनाव आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद की बात किया जाए तो आपका अनुच्छेद 263 में है। अच्छा, यहीं पे अगर राज्य वित्त आयोग की बात किया जाए, राज्य वित्त आयोग की, राज्य वित्त जो है आयोग की बात किया जाए तो ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो 243 जो है आई में है, याद रखिएगा 243 आई में है, ठीक। ये भी एक संवैधानिक संस्था है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये राज्य के अंदर जो है वित्त का बंटवारा करती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात किया जाए तो 263 में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। कार्य जो है केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करता है और गठन 1989 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की बात किया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 340 में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना, यहाँ स्थापना कर लीजिए, आपका 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का 1978 में बीपी मंडल, जिसको कहते हैं बिंदुश्री प्रसाद मंडल। अब बीपी मंडल की सिफारिश पे 27% का आरक्षण प्रदान किया गया था। और ओबीसी को आरक्षण जो 1921 की जनगणना के आधार पे प्रदान किया गया है, जो भी है, ठीक। नेक्स्ट है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अनुसूचित जाति के, ओबीसी वर्ग के, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के और अनुसूचित जनजाति के, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो है अनुच्छेद 338 में कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए 338 क में है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। ये जो है 1957 में स्थापित किया गया, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ये अनुच्छेद किसमें है, ये आपका भाषाई अल्पसंख्यक आयोग 1957 में, अनुच्छेद आपका 350 ख में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 350 ख में है। अगर बात किया जाए नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। और इसकी जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रयागराज, बेलग्राम कर्नाटक, ठीक, बेलग्राम कर्नाटक और चेन्नई, ठीक, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक। प्रयागराज, बेलग्राम कर्नाटक, चेन्नई और कोलकाता, ये भी है, आप याद रखिएगा, 4 जगह है आपका। ये बेलग्राम कर्नाटक हो गया और ये प्रयागराज 350 ख में है, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये भी पूछ देता है कि कितने, वर्तमान में जो अल्पसंख्यक आयोग है ये जो है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो है ये है, तो कितने अल्पसंख्यक हैं भारत में, तो कुल जो है 6 हैं, याद रखिएगा। हिंदू को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी मुस्लिम सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, फिर ईसाई है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है और जैन है। जैन सबसे छोटा है, याद रखिए। मुस्लिम जो है आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और आपका जैन जो है, जैन आपका छोटा है, ठीक, छोटा है ये। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ हैं, तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं हम, अगला आपका दिया हुआ है राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग की बात किया जाए तो इसका गठन 7 जून 1955 में हुआ था। प्रावधान जो है अनुच्छेद, अब यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद, देखिए यहाँ गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो ये 344 में है, किस में है, 344 में है, राजभाषा आयोग 344 अनुच्छेद में। और इसका जो है 7 जून 1955 को गठन किया गया था। संवैधानिक संस्था है। कुल सदस्य जो है 1+22 यानी 22 भाषाएं हैं +1, ठीक। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए अगला, तो आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग की बात किया जाए
तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। किसमें है? 315 में है। और कुल सदस्य कितने होते हैं? आपके 7 होते हैं। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले मतलब पूरा हो जाए। और राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात किया जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पूछ देगा राष्ट्र लोक सेवा आयोग, तो ये 5 वर्ष या 62 वर्ष इसमें होता है। इसमें 65 वर्ष होता है, इसमें 62 वर्ष होता है, इन दोनों में। और ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ये 7 सदस्य होता है। ठीक, और ये आपका 11 सदस्य होता है। ये दोनों का जो है याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है 315 में इसका भी है वर्णन, लेकिन बस सदस्य उसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब जल विवाद, अगर जल विवाद आयोग की बात किया जाए तो ये किस में है? अनुच्छेद जो है 262 में है। ठीक, यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और यह आयोग नदियों के जल विवादों के निस्तारण करता है। यह आयोग जो है नदियों के, जैसे कई राज्य हैं तो उनके बीच में, जैसे आप देखे होंगे कावेरी जल विवाद हो गया, तो ये सब जो है इससे रिलेटेड उनको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट, अब संवैधानेतर संस्थाएं अगर बात किया जाए तो योजना आयोग है। अब इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को, कई बार ये पूछा है। और समाप्त कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसके स्थान पे आ गया। कौन आ गया? नीति आयोग। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कुल सदस्य 7 इसमें थे। ठीक, योजना आयोग में। और ये जो इसके अगर बात किया जाए योजना आयोग के, तो कभी कभी पूछ देता पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे। कौन थे? नेहरू थे। ठीक, नेहरू थे। और लास्ट में कौन थे? मोदी थे, अंतिम। ठीक, अगर बात किया जाए योजना आयोग के प्रथम जो है उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अगर योजना आयोग का गठन किसने किया था? तो ये इसका गठन जो है मंत्रिमंडल ने किया था, क्योंकि 1950 में 1951 में चुनाव हुआ था, तो अभी सरकार का गठन नहीं हुआ था। तो जो हमारा मंत्रिमंडल जो बना था वो जो है इसका जो है गठन किया था। तो ये भी क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, और इसका कार्य का था, ये भी पूछ सकता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, और वर्तमान में भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ। ठीक, अंतिम आपका 2012 से जो है 17 तक थी। ठीक, और एक चीज़ ये भी है कि अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक चीज़ ये भी देखिए, ये संवैधानेतर है, इसका संविधान में कोई वो नहीं है। ठीक, इसकी स्थापना जो है बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो पीएम होता है। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। ठीक, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक, और सदस्य जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। कार्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम संस्तुति जो है यही प्रदान करता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना हुई। और जो है राष्ट्रीय नवाचार प्रवर्तन आयोग इसका पूरा नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका। ठीक, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और मुख्य जो है प्रशासनिक संस्था के रूप में जो है। अगर बात की जाए प्रथम अध्यक्ष तो नीति आयोग के, तो आपके पीएम होते हैं, प्रधान नरेंद्र मोदी थे। उपाध्यक्ष जो होता है इसका कैबिनेट मंत्री के बराबर जो है नीति आयोग का जो होता है उसको दर्जा दिया जाता है। ठीक, अब प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे? अरविंद पनगढ़िया थे। अरविंद जो है पनगढ़िया थे। ठीक, और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका। अब देखिए नीति आयोग के बाद क्षेत्रीय परिषद है। ठीक, अब क्षेत्रीय परिषद देखते हैं तो इसकी स्थापना पूछ देता है जनरली। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसका किसका? क्षेत्रीय परिषद का। और राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक, आपको पता होगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए इसका अध्यक्ष जो है आपका कौन होता है? तो ये गृह मंत्री होता है। ठीक, गृह मंत्री। और वर्तमान में कौन है?
अमित शाह जी हैं, ठीक, गृह मंत्री। अब देखिए क्षेत्रीय परिषद के सदस्य जो है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक, इसमें जो है। और वर्तमान में कुल कितनी 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, 5, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 है आपका, ठीक। जो है पहला आपका जो है आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, दूसरा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, तीसरा आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का आपका गठन किया गया है। तो इससे बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अगला है आपका मानवाधिकार आयोग। ये जो है आपका इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और 5 वर्ष या 70 वर्ष जो है इसका जो है कार्यकाल जो भी इस पे पद पे रहेगा उसका होता है। और अगर बात किया जाए मतलब जो इसके अध्यक्ष का जो है कार्यकाल, ठीक, अगर बात किया जाए कि ये जो है इसमें जो अध्यक्ष होता है ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है, सब में कर लीजिएगा, ऊपर भी जो बताए हैं, ठीक, ये कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। और जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है वही होता है, ठीक। कार्य जो है इसका क्या होता है, कार्य शक्ति, तो अगर देखा जाए तो मानवाधिकार की रक्षा करना होता है। किसका होता है, मानवाधिकार की रक्षा करना होता है, ठीक। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने यूएनओ ने जो है 10 दिसंबर 1948 में को जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इसीलिए प्रत्येक जो है वर्ष 10 दिसंबर को आपका क्या होता है, वैश्विक विश्व मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात किया जाए तो आपका 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक, ये जो है। और एक चीज़ और पूछ देता है कि वर्तमान में कौन है, तो रेखा शर्मा है। नवमी रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगर देखिए अब यहाँ संविधान की समितियाँ हैं, इसको एक नज़र देख लेते हैं। संविधान समिति जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सलाहकार समिति ये वल्लभ भाई पटेल हैं, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी है, अल्पसंख्यक के एचसी मुखर्जी हैं, संघ शक्ति के आपका जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक। और देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति में अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे और कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल हुए थे। ये इनका नाम पूछ देता है। बाद में BL मित्र के स्थान पे जो है N माधवराव आए तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है ये निमाती परिषद द्वारा ये 23 जून 1947 को किया गया। ये भी पूछ सकता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू और सी राजगोपालचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब देखिए संविधान के स्रोत बात किया जाए तो इसको देख लीजिए। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में मुख्य स्रोत में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है, ठीक। लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान ये 1935 से लिया गया है, ठीक। उद्देश्य संकल्प की बात किया जाए तो ये प्रस्तावना से लिया गया है, ठीक। स्रोत जो है उद्देश्य संकल्प से आपका प्रस्तावना लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ब्रिटिश संविधान की बात किया जाए तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ये सरकार के संसदीय स्वरूप लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है, विशेषाधिकार रीट लिया गया है, एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई है, द्विसदन लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगर बात किया जाए अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, देख लीजिए। अमेरिकी संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति को महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, ठीक, ये लिया गया है। आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, और जो 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, वो भी यहीं से। और एकल संक्रमणी जो पद्धति लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की, वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला,
कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो इसे सरकार का एक अर्ध संघीय रूप यानी मजबूत केंद्र वाला संघ लिया गया है। केंद्र और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी लिया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, ये भी निहित होना जो है ये आपका यहीं से लिया गया है। याद रखिए, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना ये लिया गया है। ठीक, जर्मनी के वीमर संविधान से आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है ये आपका जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपका समवर्ती सूची है। दो सदनों द्वारा संयुक्त जो बैठक है अनुच्छेद 108 में ये भी लिया गया है। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है भाग 14 में है, ये भी लिया गया है। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो न्याय है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की इसमें रूस की जगह यूएसएसआर भी देता है, यूएसएसआर भी देता है। ठीक, याद रखिएगा। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अमेरिका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये जो है 4 क्षेत्रों से जो किया जाता है वो लिया गया है। ठीक, अब ये नेक्स्ट है आपका जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और प्रस्तावना के स्रोत जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, जिसे नेहरू ने 13 दिसंबर 46 को प्रस्तुत किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा। ठीक, अगर इसमें एक नज़र में हम देख लेते हैं, जैसे भाग भी कभी कभी पूछ देता है, तो भाग जैसे अनुसूची बता दिए हैं, तो भाग का ऐसे रिकॉल कर दे रहे हैं क्या होता है भाग। ठीक, तो अगर पहले भाग की बात किया जाए तो भाग 1 में क्या है, तो आपका जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र होता है। ठीक, अगर भाग 2 की बात किया जाए तो आपका इसमें नागरिकता होता है, भाग 2 में नागरिकता। 3 की बात किया जाए तो इसमें मूल अधिकार होता है। ठीक, भाग 4 की बात किया जाए तो इसमें आपका नीति निर्देशक तत्व होता है। और 4 को में अगर बात किया जाए, 4 को की बात किया जाए तो आपका मूल कर्तव्य होता है। ठीक, अगर भाग 5 की बात किया जाए तो आपका संघ होता है। भाग 6 की बात किया जाए तो आपका इसमें राज्य होता है। भाग 7 जो है ये निसरित कर दिया गया है। ठीक, इसको मिटा दिया गया, निसरित। 8वें की बात किया जाए, भाग 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित जो है प्रदेश है, केंद्र शासित जो है यानी यूनियन टेरेटरी है। ठीक, ठीक, ये जो है 9वां देखा जाए तो 9 में क्या आपका पंचायत है। ठीक, 9 में पंचायत आपको पता होगा। 9 क की बात किया जाए, 9 क की बात किया जाए तो आपका नगरीय संस्थाएं हैं। ठीक, और 9 ख यहाँ देख लीजिए, 9 ख की बात किया जाए तो आपका इसमें आपका सहकारी समितियां हैं, सहकारी शक्तियां हैं। और 10 में आपका यहाँ लिख देते हैं, 10 में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। 11 में आपका जो है, 11 में आपका केंद्र राज्य संबंध यानी विधायी और प्रशासनिक संबंध दिया हुआ है। 12 की बात किया जाए तो केंद्र राज्य के बीच जो है वित्तीय बंटवारा। ठीक, वित्तीय बंटवारा है। 13 की बात किया जाए तो ये व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय के समागम की स्वतंत्रता है। अगर 14 की बात किया जाए तो आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और 15 की बात किया जाए तो 15 में क्या है आपका अधिकरण। 14 क की अगर बात किया जाए, 14 हो गया, यहाँ 14 क की बात की जाए तो यहाँ अधिकरण है। 15 में आपका निर्वाचन है। 16 में आपका जो है पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। 16 में आपका 17 में आपका राजभाषा है। और 18 में आपका आपात उपबंध प्रस्ताव है। 19 में प्रकीर्ण है। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों का विशेष अधिकार इसमें है। और 20 में आपका संविधान संशोधन जो 368 में है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था है। और 22 में आपका भारतीय संविधान का जो है संक्षिप्त नाम है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।